दिस नवदीप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सततता और अवकलनीयता के प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस। आईबीएसई सिलेबस के अनुसार 6.1 और 6.2 हैं। कुछ क्वेश्चन है इसके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, निम्न फलनों की सततता की जांच कीजिए। तो पहला है इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर ए का पहला पार्ट है, क्या देते हैं हमें, fx इक्वल टू x 1 plus 1 by 3 sin log x square, क्लियर, और ब्रैकेट क्लोज, x not equal to 0, if x equal to 0 then value function is also 0। हमें जांच करनी है x equal to 0 पर क्या फलन सतत है या नहीं। जितना मैं फलन लिखने जा रहा हूँ उनमें हमें बता दूं मैं किस फलन पर जांच करनी है, जांच हमें सततता की करनी है। तो इसमें अपने को जांच करनी है कि फलन सतत है या नहीं है। किस बिंदु पर x इक्वल टू 0 पर हमें जांच करनी है फलन सतत है नहीं। देखेंगे किस प्रकार करेंगे। हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन ज्ञात करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। जिनको विधि नहीं पता किस प्रकार करनी है, पहले इसकी एक वीडियो हो चुकी है 12वीं क्लास में, कंटिन्यूटी इसकी 4 वीडियो हैं, लेकिन वो बीएससी स्टैंडर्ड की हैं। लेकिन आप अगर 12th स्टैंडर्ड की करनी है तो एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कंटिन्यूटी क्या है, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, उसको किस प्रकार अपने गणितीय रूप से ज्ञात करते हैं। प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं केवल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, यानी फलन का मान x बराबर 0 पर क्या होगा। तो x बराबर 0 पर फलन का मान हमें क्या देता है, 0 देता है। अब हमें क्या याद करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बाईं सीमा को क्या लिखते हैं, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो 0 माइनस h इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, क्या आएगा माइनस h, फिर प्लस 1/3 साइन लोग x स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब h का सॉरी h आएगा माइनस h या h लिख देते हैं। अब h का मान 0 की ओर अग्रसर है तो लोग h स्क्वायर का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा। तो साइन x का जो मान होगा वह किसकी ओर अग्रसर होगा, वह मान होगा -1 और 1 के मध्य अग्रसर होगा। -1 और 1 के मध्य कोई परिमित राशि आएगी, उसका मल्टीपल का 1/3 तो भी एक परिमित राशि आएगी, दोलन करती हुई एक परिमित राशि आएगी। और उसके साथ अगर 1 आप जोड़ दोगे तो भी आप क्या आएगा, उसमें क्या एक परिमित राशि प्राप्त होगी। उसका मल्टीप्लाई अगर आप h से, यानी h यहाँ पर किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, यानी मल्टीप्लाई आप अगर आप 0 से करोगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0 है। क्लियर, पता लग गया क्या किस प्रकार किया। log h का मान, log 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर, परंतु x बिलोंग्स टू r के लिए साइन का मान क्या होता है, -1 और -1 क्या रहता है। तो इस पूरे का मान क्या रहेगा, लिखना चाहिए log h स्क्वायर का मान क्या रहेगा, -1 एंड 1 के मध्य रहेगा। और 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका जो मान है sin 1/3 log h स्क्वायर का मान जो है वह भी हमेशा क्या रहेगा, -1/3 और 1/3 से, क्योंकि हमें चाहिए 1 तो 1 और जोड़ दिया, 1 - 1/3 साइन 1 प्लस साइन लोग h स्क्वायर 1 + 1/3। तो इसका जो मान है वो हमारे पास क्या रहेगा, 2/3 और 4/3, यानी इसका जो मान है वो हमेशा 2/3 और 4/3 के मध्य ही प्राप्त होगा। तो यानी एक परिमित राशि है जिसका मान अगर आप मल्टीप्लाई 0 से करोगे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इसकी बाईं सीमा हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, दाईं सीमा ज्ञात करनी है, यानी राइट हैंड लिमिट। तो f' 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 f' सॉरी f' f 0 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 + h के लिए आप क्या करोगे, 0 + h के लिए, हाँ 0 + h के लिए ये बिल्कुल सेम पार्ट होगा, बिल्कुल वैसे का वैसे करना है। 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, तो ये सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, f0 - 0 यानी बाईं सीमा, वैल्यू ऑफ फंक्शन तथा दाईं सीमा तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और बराबर हैं तो मैंने क्या बताया है,
फलन की मैंने सीमा पर आधारित अवधारणा में मैंने बताया था, यदि किसी फलन x बराबर 0 पर फलन की सीमा विद्यमान है तो फलन क्या होता है, सतत होता है। यानी दिया गया फलन क्या है, x इक्वल टू 0 पर f x इक्वल टू 0 पर सतत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखें बी पार्ट है इसका। बी पार्ट क्या कहता है इसका, e रेज़ टू 1 अपॉन x। क्या फलन सतत है या नहीं है, परीक्षण करना है हमें। बी पार्ट है इसका एफ एक्स इक्वल टू 0 पर, ये गड़ा x इक्वल टू 0 पर ही है, e रेज़ टू 1 अपॉन x if x not equal to 0, if x equal to 0 then value function is also 0। हमें जांच करनी है x इक्वल टू 0 पर। जांच किस पर करनी है, हमें x इक्वल टू 0 पर जांच करनी है। देखें वैल्यू फंक्शन तो हमारे पास क्या आ गई, x0 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। x इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या रहेगा, 0। तब हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट पहले याद कर लो, f डैश 0 माइनस 0 तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने क्या दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या आएगा, e रेज़ टू 1 अपॉन h। ये लिखना चाहते हो एक स्टेप और लिख सकते हो, f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या लिखूंगा, e रेज़ टू माइनस h अपॉन x यानी माइनस h। अब यदि आप पुट करोगे इसका वैल्यू तो क्या होगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। e रेज़ टू 1 माइनस x की वैल्यू कितनी होती है, 0 और h के नीचे क्या रहा है, 0 है। इसका अगर आप सार करोगे तो भी h नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो इसका विद्यमान नहीं है, यानी कौन सा रूप बन रहा है, 0/0 बन रहा है, 0/0 रूप बन रहा है ना इसका। क्या बन रहा है, 0/0 रूप बन रहा है, फाइनाइट रूप बन रहा है, यानी f डैश 0 माइनस 0 विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, यानी फलन क्या है, सतत नहीं है। सीधी सी बात होगी, फलन क्या हो गया, असतत हो गया। यानी x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स असतत है, क्या है, असतत है। क्लियर, पता लगे ना अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका जो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट क्या है हमारे पास, देखें एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 3 एंड एक्स ग्रेटर देन 3। x इक्वल टू 3 पर अपने को जांच करनी है कि दिया गया फलन क्या है, सतत है या असतत है। x इक्वल टू 3 पर तो वैल्यू फंक्शन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन वैल्यू फंक्शन यानी f3 हमारे पास क्या है, f3 इक्वल टू 3 के लिए आएगा, यानी 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करो जल्दी से, f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h किस में आएगा, यानी सॉरी 0 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो 3 माइनस h यानी 3 से कुछ कम, तो 3 से कुछ कम नहीं आएगा, पहले वाला पार्ट आएगा। तो क्या है 1 प्लस 3 माइनस h। तो हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h, यदि लिमिट रखी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f3 माइनस 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करो, f0 फिर लिखेंगे 3 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो हम 3 प्लस h के लिए वाला पार्ट आएगा, तो 7 माइनस 3 माइनस h। तो क्या रहेगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h, यानी हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 0, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखते हैं f3 कितना है, f3 भी 4 है, सभी बराबर है, यानी f3 माइनस 0 f3 प्लस 0, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 3 पर क्या है, सतत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी पार्ट देखें, इसका डी पार्ट क्या है, साइन एक्स भी हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाय 2, यदि x का मान माइनस पाई बाय 2 और 0 के मध्य है तथा 10x, तब हमारे पास आएगा, यदि इसका मान हमारे पास क्या है
0 से π/2 के मध्य है। हमें जांच करनी है x इक्वल टू 0 पर। किस पर जांच करनी है? x इक्वल टू 0 पर हमें जांच करनी है कि दिया गया फलन अवकलनीय है या नहीं है, और सॉरी सतत है या नहीं है। सॉल्यूशन, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 कितना आएगा? f0 के इक्वल इसमें साइन है sin 0, तो sin 0 हमारे पास कितना आ गया? f0 हमारे पास कितना आ गया? 0। तो अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड यानी f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h के लिए कौन सा पार्ट आएगा? पहले वाला पार्ट आएगा, क्योंकि माइनस π/2 और 0 के मध्य की जो राशि है उसके लिए साइन है, तो साइन 0 माइनस h, तो साइन 0 माइनस h क्या आता है? माइनस साइन h क्या आता है? माइनस साइन h। तो जब आप h टेंड्स टू 0 है तो साइन का मान क्या है? 0, यानी f0 माइनस 0 के लिए भी आ गया। लिमिट क्या आ गई हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? 0 आ गई। अब हम क्या याद करेंगे? राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो हमारे पास क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के लिए हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगी tan 0 प्लस h, तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो tan 0 प्लस h क्या आएगा हमारे पास? tan h, तो tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान 0, तो f0 प्लस 0 हमारे पास कितना आ गया? 0, यानी दिया गया तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी हमारे पास f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 इक्वल टू f0 प्लस 0 हमारे पास बराबर है। अगर दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर क्या है? अवकलनीय है। ठीक है, इसका जो ई पार्ट है वो आपको कर लेना है, आसान है। ई पार्ट जो है, एफ पार्ट देखें, एफ पार्ट क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट क्या है हमारे पास? एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस a cosec x माइनस a x नॉट इक्वल टू a if x इक्वल टू a then 0। हमें x इक्वल टू a पर फलन की वैल्यू ज्ञात करनी है। x इक्वल टू a पर हमें जांच करनी है कि दिया गया फलन सतत है या असतत है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन ज्ञात करें पहले, यानी f a ज्ञात करनी है। तो f a के लिए हमारे पास क्या है? 0 है। f a के लिए हमारे पास क्या है? 0 है। अब हमें क्या करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करें f0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। इस प्रकार लिखना है आपको सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h के लिए ये वाला आएगा हमारे पास पार्ट, तो a है सॉरी f a माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a प्लस a माइनस h माइनस a। ठीक, तो कोसेक x माइनस a, तो x माइनस a के लिए क्या लिखा जाएगा? अगर यहाँ पर लिखा जाए a माइनस h माइनस a, तो ये दोनों कट गए। हमारे पास क्या गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक माइनस h माइनस कोसेक h, तो इसको लिख रहा हूं मैं माइनस h साइन अपॉन माइनस, और ये वाला माइनस, दोनों हो गए प्लस। तो हमारे पास क्या है? h साइन h आ गया। h क्या गया? h साइन h आ गया। अब यदि आप h टेंड्स टू 0 पुट करते हो, यदि आप क्या करते हो? h टेंड्स टू 0 पर पुट करते हो, तो यह क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यह परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। पता है परिमित विद्यमान नहीं है, लिख सकते हो इनफाइनाइट लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप ऊपर आता साइन h कौन h आया था, तो वह क्या होता है? फिर अपने पास इसकी सीमा विद्यमान हो जाती है, क्योंकि साइन h कौन h क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 कौन h साइन h आ रहा है, तो साइन h का भी अगर आप 0 वगैरह तो 0 आ जाएगा, तो सेक 0 मान लो, सेक 0 कितना होगा? फिर वो भी हमारे पास क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट अपॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट ही आने वाला है। तो हमारे पास क्या होगा? x इक्वल टू a पर फलन s तक है। फलन क्या है? s तक है। यदि ये परिमित रूप से विद्यमान होता, फिर अपन क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं? वो भी परिमित रूप से विद्यमान होते और दोनों बराबर होते, तो फलन क्या होता? असतत होता। तो फलन असतत है वर्तमान में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका 2 पार्ट आपको कर लेने हैं, जी और ई पार्ट जो है वो आपको खुद करने हैं, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना है, हम करवा देंगे। हाँ जी, देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फलन हमें दे रखा है f(x)
इक्वल टू एक्स महत्वपूर्णांक फलन एक्स इक्वल टू 3 पर हमें सततता की जांच करनी है कि दिया गया फलन क्या है, सतत है या असतत है। ये महत्वपूर्णांक फलन क्या होता है, एक्स महत्वपूर्णांक फलन, इसलिए बड़ा ब्रैकेट नहीं है, ये महत्वपूर्णांक फलन को दर्शाता हुआ है। तो महत्वपूर्णांक फलन होता क्या है, महत्वपूर्णांक, इसको लिखते हैं महत्वपूर्णांक, यानी मैंने लिख दिया 1.5, तो 1.5 का अर्थ क्या है, 1 है, यानी अपने 1.5 से सबसे छोटे जितने भी पूर्णांक होंगे उनमें सबसे महत्तम कौन सा मान है, 1। इससे छोटे पूर्णांकों से सबसे बड़ा मान, इसके छोटे पूर्णांकों से सबसे बड़ा मान क्या है, 1 है, यानी इसका महत्वपूर्णांक क्या है, 1 है। इससे आप संख्या में कैसे आसानी समझ सकते हो, जैसे मैंने दिया 0 1 2 3 -1 -2, अब यहाँ पर 1.5 यहाँ पर आ रहा है, तो इससे छोटे पूर्णांक कौन से हैं, 1 0 -1, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, 1, तो इसका महत्वपूर्णांक क्या है, 1 है, ठीक। 1.5 का महत्वपूर्णांक 1 है। इसी प्रकार मैंने दिया 2.1 का हमारे पास क्या आएगा, 2, इससे 2.1 से जस्ट छोटा कौन सा था, और 1.99 का हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, 1.99 का होगा 1, इससे छोटा महत्वपूर्णांक, इससे छोटा पूर्णांक कौन से हैं, 0 -1 है, और में से छोटा क्या है, 1। अगर लिख दिया गया 0.8 तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं 0, क्योंकि 0 से 0.8 से, अब 0.8 यहाँ पर आएगा 0.8, और 0.8 से महत्वपूर्णांक छोटे कौन से, 0 -1, और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 0, जिन जस्ट छोटा बड़ा पूर्णांक देना होता है। माइनस वाले में थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा ध्यान रखना, -1.5 नहीं, -1 नहीं आएगा इसका उत्तर क्या आएगा, -2, क्योंकि -1.5 यहाँ पर आ रहा है, और इससे 10 से छोटा मान, इससे छोटा कौन सा है, -1 तो इससे बड़ा है, -2 इससे छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर हो गया महत्वपूर्णांक फलन। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x = 3 पर जांच करनी है, तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन ज्ञात करते हैं, f3 ज्ञात करते हैं। f3 हमारे पास क्या है, 3 और 3 का महत्वपूर्णांक क्या है, 3 होगा, उससे छोटा जस्ट उससे छोटा या वही सेम ही आएगा, यानी 3 है तो 3 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 3 - 3 यानी 0, यानी f3 हमारे पास क्या गया, 0 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, f0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 - h लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या लिखूंगा, 0 - h माइनस महत्वपूर्णांक फलन 0 - h। अब महत्वपूर्णांक फलन 0 - h, यानी 0 से h का मान बहुत छोटा सा है, 0 से छोटा है मान, यानी 0 से अगर छोटा है, यानी यहाँ पर संख्या रेखा पर देखो, ये हो गया 0 और ये हो गया -1 और ये हो गया 1, 0 से छोटा है, यहाँ पर आ गया मान, और 0 से छोटा महत्वपूर्णांक कौन सा है, -1, तो यहाँ पर क्या -1 आ गया, और सॉरी 3 पर है, 3 पर जांच करनी है, इसको गलत लिख दिया, 3 आएगा, क्लियर, 3 आएगा, 3 - h, तो 3 से छोटा कौन सा है, 1 2 3 से जस्ट छोटा, तो जस्ट छोटा कौन सा होगा, 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h -2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 1 और h का मान 0, यानी हमारे पास 1 आ गया, f3 - 0 परिमित रूप से विद्यमान है, लेकिन इसके बराबर नहीं है, यानी फलन x = 0 पर क्या है, अब सतत नहीं है। क्लियर, पता लगा। राइट हैंड लिमिट भी याद कर सकते हो, वो भी इससे अलग आएगी, वो चेक कर लेना है, लेकिन हमें वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं आना, अर्थात फलन क्या है, की सीमा ही विद्यमान है, अर्थात फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, f(x) = x³ + x² - 16x + 20 upon x - 2 whole square, x = 2, x not equal to 2, if x = 2 then a। यदि दिया गया फलन x = 2 पर क्या है, सतत दे रखा है,
x इक्वल टू 2 पर स्थित है। हमें जांच क्या हमें तो फाइंड करना है k का मान। हमें क्या फाइंड करना है, k का मान फाइंड करना है। क्या k का मान होगा, देखें सॉल्यूशन। अब हम वैल्यू फंक्शन यानी f2 तो हमें दे रखा है, f2 तो हमारे पास कितना है a, ठीक है। अब हमें पता है कि यदि फलन तत्व है तो तत्व फलनों के लिए क्या होगा, f2 इक्वल टू क्या हो गया f2 प्लस h, यानी इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर होगा, यानी f2 माइनस h के बराबर होगा। तो हम 2 प्लस h ज्ञात कर लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेंगे, दोनों की तुलना करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तो f2 प्लस h ज्ञात करते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 0 लिखा जाता है, नहीं तो लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट f2 प्लस h। तो वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर 2 प्लस h पुट करेंगे, 2 प्लस h क्यूब प्लस 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20, क्लियर। अपॉन यहाँ पर पुट करेंगे 2 प्लस h, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा h स्क्वायर, क्या रहेगा h स्क्वायर। लेकिन आप h स्क्वायर सीधा h का मान होगी तो इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या आता है, h क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर, a का मान 2, a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये तो फार्मूला इसका। प्लस ये ओपन कर लेंगे, क्या आएगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 अपॉन h स्क्वायर। अपॉन में क्या आ गया हमारे पास h स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या देखेंगे, अब देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 8 and 4 12 20 32, ये कट गया हमारे पास 32 से 32। अब हमें देखो h वाली मान, ये हो गया हमारे पास 4h और ये हमारे पास कितना हो गया 4h, ये तो हमारे पास कितना है 4h और ये कितना हमारे पास 12h, तो 12h 4 10 है, सॉरी h क्या होगा 4h 16h कट गया। अब हमारे पास जो बचेगा वो लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्यूब बच गया और ये हमारे पास क्या बच गया 6h स्क्वायर, ये 6h स्क्वायर और ये प्लस h स्क्वायर प्लस 7h स्क्वायर और ये हमारे पास ऐसे भी नहीं बचा। अपॉन में क्या आ गया h स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया h स्क्वायर आ गया। पता लग गया 6h स्क्वायर और 1h स्क्वायर, ठीक है। 1h स्क्वायर कितने हो गए हमारे पास 7h स्क्वायर और h क्यूब हमारे पास था, तो h स्क्वायर काट देते हैं कॉमन लेके, तो हमारे पास क्या रहेगा h प्लस 7, ठीक, अपॉन 1, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आएगा k f7 प्लस 2। अब 2 प्लस 0 किसके बराबर है, f2 के बराबर है, f2 का मान कितना है k, तो k इक्वल टू हमारे पास कितना है 7, ठीक, क्लियर। पता लगा किस प्रकार क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न वाला का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें, fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x लेस देन 0 0 लेस देन x लेस देन 1 1x लेस देन 2 4x माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस 4x। हमें क्या दिया गया, अंतराल दे दिया गया, अंतराल -1 व 2 में जांच के लिए कि दिया गया फलन क्या है, प्रश्न करना है दिया गया फलन क्या स्थित है। इस अंतराल में -1 और 2 अंतराल में क्या फलन स्थित है। तो स्वतंत्राल, एक स्वतंत्राल में किस प्रकार चेक करते हैं, मैंने बताया था किस प्रकार चेक करते हैं। पहले आपको क्या करना है, इसके प्रत्येक बिंदु पर सततता विवर्त अंतराल -1/2 में चेक करना है। फिर -1 पर क्या होना चाहिए, बाईं सीमा विद्यमान, दाईं सीमा विद्यमान होनी चाहिए, और 2 पर क्या होना चाहिए, दाईं सीमा विद्यमान, सॉरी बाईं सीमा विद्यमान, -1 पर दाईं सीमा और इस पर क्या विद्यमान होनी चाहिए, बाईं सीमा विद्यमान होनी चाहिए। देखें अब हमें किस किस पर चेक करना पड़ेगा, एक तो हमें चेक करना पड़ेगा -1 पर बाईं सीमा चेक करनी पड़ेगी, सॉरी दाईं सीमा। 2 पर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, दाईं सीमा चेक करनी पड़ेगी।
और 0 और 1 पर हमें क्या करनी पड़ेगी, लिमिट चेक करनी पड़ेगी वास्तव में विद्यमान है या नहीं, यानी 4 पॉइंट्स होंगे हमारे पास। तो हम पहला पॉइंट लेके चलते हैं, हम जांच करते हैं x इक्वल टू -1 पर। कौन सी सीमा जांच करते हैं, दाईं सीमा। x इक्वल टू -1 पर हमें क्या जांच करनी है, दाईं सीमा चेक करनी है, क्या दाईं सीमा विद्यमान है। देखें दाईं सीमा, पहले वैल्यू फंक्शन ज्ञात करेंगे f-1, तो f-1 पर यही आएगा, तो -1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f-1 प्लस h यानी 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f-1 प्लस h, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h, तो -1 प्लस h करता है थोड़ा h से थोड़ा बड़ा, तो s थोड़ा बड़ा तो इसमें आएगा, x स्क्वायर में ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 प्लस h का होल स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करोगे तो इसका मान तो क्या होगा, 0 1, तो यानी f1 इक्वल टू f-1 प्लस 0, यानी x इक्वल टू -1 पर फलन f की दाईं सीमा विद्यमान है, फलन f की दाईं सीमा विद्यमान। क्लियर, पहला चेक हो गया हमारे पास। मैंने क्या बताया था, अपने किन किन बिंदु पर चेक करनी है, -1 पर दाईं सीमा, 2 पर बाईं सीमा, और 0 और 1 पर हमें लिमिट चेक करनी है, विद्यमान है नहीं, दाईं सीमा बाईं सीमा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तभी हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर हमें सभी विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान और बराबर भी है, तो हमारे पास क्या होगा, -1 और 2 में फलन क्या होगा, अब सतत होगा। ठीक है, सेकंड हमें क्या चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर हमें जांच करनी है क्या दिया गया फलन सतत है या नहीं है। x इक्वल टू 0 पर तो हम जांच किस प्रकार करेंगे, किसी एक में लगा लेना है, जैसे इसमें लगा लेते हैं x इक्वल टू 0, तो देखें वैल्यू फंक्शन क्या करेंगे, f0, तो वैल्यू फंक्शन क्या है हमारे पास 0, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक, क्लियर। अब हम याद करेंगे f0 प्लस -0 यानी लेफ्ट हैंड, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, तो यदि f0 माइनस h इसमें पुट करेंगे, f0 माइनस h इसमें पुट कर दिया तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h के लिए -0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई 0, यानी f0 माइनस 0 हमारे पास क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। क्लियर। फिर हमें क्या चेक करना है, f0 प्लस 0, f0 प्लस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो 0 प्लस h इसमें आएगी हमारे पास वैल्यू, तो 0 प्लस h की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 0 प्लस h, लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 0 प्लस h माइनस 3, तो हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आएगी, -3 आ गई। वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसकी, -3 आ गई, यानी x बराबर 0 पर फलन क्या है, क्योंकि इसके बराबर नहीं आ रहा, तो x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत ही नहीं है, तो -1 और 2 में फलन क्या है, असतत है। तो यहाँ से एक बिंदु पर सतत नहीं है, यानी वो प्रत्येक यानी उस पूरे अंतराल में वो क्या है, सतत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 पर fx असतत है, fx क्या है, असतत। क्लियर। ये होगी हमारी प्रश्नमाला पूरी 6.1। ठीक है, अब 6.2 देखते हैं, 6.2 क्या है।